क्या कहा था मैंने तुझसे? मैंने कहा था ना ज्योति कि जब तक मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर लेता मैं वापस नहीं आऊंगा। अरे तुम दोनों को क्या पता कि हमने वहां पे क्या क्या देखा है? तुम कम से कम एक छत के नीचे तो हो, सड़क पे सोए हैं हम दोनों, इतना कुछ झेला है हम लोगों ने, हम जानते हैं। खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी ये रोटी खा के सोती थी, कभी मैं भूखा सोता था, कभी ये भूखी सोती थी, कभी मैं भूखा सोता था। इतने बुरे दिन देखे हैं, लेकिन इस औरत ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा क्योंकि इसे मुझ पर भरोसा था। आज मैं तुम लोगों के सामने सक्सेसफुल दिख रहा हूँ, ये बड़ी गाड़ी में आया हूँ, बड़े घर में हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम लोगों को भूल गया हूँ या फिर घर बेचने आया हूँ। मैं एक बार बोलने का मौका नहीं दे रहे तुम लोग। नहीं, तुम्हारी किसी बात का भरोसा नहीं करूंगी मैं। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। अगर इतनी तकलीफ होती तो आते ना हमारे पास, हमसे मदद लेते, कुछ तो बोलते, लेकिन इतने सालों में आप एक बार भी नहीं है। कैसे भरोसा करूं आपकी किसी भी बात का? श्रुति, तुम्हारे भाई झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं बिल्कुल। वहां जाते ही बैग चोरी हो गया था, इतने पैसे भी नहीं थे कि तुम लोगों के पास वापस आ सके। तो चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से वापस आ जाए, लेकिन फिर मैंने इनको वादा याद दिलाया। किस मुंह से वापस आते हम लोग? तेरी शादी के पैसे लेके गए थे कि वहां बिजनेस सेटअप करेंगे, और वो पैसे हमने खो दिए, कोई चोरी करके ले गया। क्या बोलते तुम लोगों को आके? बस इन्होंने कसम खा ली कि पहले कुछ बन के दिखाऊंगा, इस काबिल बनूंगा कि तुम लोगों के सामने खड़ा हो सकूं। उस दिन से हमने कितने स्ट्रगल करे हैं हमें पता है, कहाँ सोए हैं, कैसे रहे हैं, खाने तक का नहीं पता था हम लोगों को। फिर भी कोशिश करी सिर्फ तुम लोगों के लिए। हम वापस आ सकते थे, यहाँ छोटा मोटा काम गाँव में कर लेते, रह लेते जैसे पहले रह रहे थे, लेकिन पूरे परिवार को आगे लेके जाना था, इसलिए इतनी मेहनत करी। तो शुक्र हो एक अंकल का जिन्होंने हमारी इतनी ज्यादा मदद करी, और हम इतने सालों बाद अपना काम शुरू कर लिया, गाड़ी ले लिया, घर है हमारा, और तुम लोगों को लेने आए हैं ताकि तुम लोग वहां पे रहो, यहाँ ना रहना पड़े तुम लोगों को। हाँ ज्योति, हमारे परिवार में हम लोगों ने सिर्फ आज तक हार देखी है, और मैं हार कर इस घर में वापस नहीं आ सकता था। तेरी भाभी ने हर वक्त मोटिवेट किया मुझे, कितना साथ दिया ना इसने, मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को। एक जगह नौकरी लगी मेरी, उन अंकल ने मेरे टैलेंट को समझा, मुझे सपोर्ट किया, और आज 3 साल की मेहनत के बाद मैं यहाँ तक पहुंचा कि मैं तुम दोनों को शहर लेके जा सकता हूँ। बेटा, अगर आप आने वाले एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्रभु का नाम जय श्री राम कमेंट में लिख। यहाँ पे मेरे पास अपना घर है, अपना बिजनेस है, अपना ऑफिस है, तुम्हारा घर है। और जब सब कुछ सेटल हो गया ना ज्योति, तब मैं तुम लोगों को लेने आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब तुम दोनों स्ट्रगल करो। तेरे लिए एक अच्छा लड़का देख लिया है मैंने, जिससे तेरी शादी होगी, बड़े घर में रहेगी, तू बहुत खुश रहेगी, देखना। और तू अपने बिजनेस में पार्टनर बनाऊंगा तुझे मैं। अपने ऑफिस में कैबिन रखा है तेरे लिए अलग से, और तुझे यकीन नहीं है ना तो चल के देख ले, तेरी फोटो लगा रखी है उस कैबिन में और नाम लिखा है तेरा बाहर उस कैबिन की। इतना कुछ सोचा है मैंने तुम लोगों के लिए। अब सब कुछ हो गया, अब वक्त आ गया कि अपनी जिम्मेदारी फिर से उठाऊं, फिर से तुम्हारे बारे में सोचूं। अगर तुम लोग मुझसे नफरत करोगे तो कैसे चलेगा? अरे तुम मेरा अपना परिवार हो, कैसे छोड़ सकता हूं तुम लोगों का साथ? और ये जो घर है ना ज्योति, कभी जिंदगी में नहीं बिकेगा। ये हमारे पूर्वजों की निशानी है, इसे कोई नहीं बिकेगा ज्योति। दादाजी भी यही चाहते थे, पापा भी यही चाहते थे, और मैं भी यही चाहता हूँ। हम लोग कभी कभी आएंगे इस घर में, अपने मम्मी पापा अपने दादाजी को याद करें, लेकिन आज के बाद तुम लोग मेरे साथ शहर में रहोगे। और पैसे की बात कर रहे हो ना तुम लोग, ये देखो, ये इतना पैसा लेकर आया हूं मैं अभी भी बैग में, ताकि तुम लोगों को यहाँ से जब लेके जाऊं ना, गरीबों की तरह नहीं, अमीरों की तरह ठाट से लेके जाऊं।